अस्सलामुअलैकुम, वेलकम। यू आर वाचिंग बुशरा द मल्टीटास्कर। बड़ी ईद के हवाले से आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कलेजी। बहुत ही आसान और झटपट रेसिपी है। जैसे कि कुर्बानी के फ़ौरन बाद घरों में होता है कि बस कलेजी बन जाए, तो आप इस रेसिपी से 5 से 7 मिनट में बहुत ही मज़ेदार कलेजी तैयार कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखने के बाद कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आइए बढ़ते हैं हम अपनी बीफ कलेजी रेसिपी की तरफ। कलेजी ले लिए है हमने गाय की। 3 अदद हमने लिए हैं बड़े प्याज। प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है, जैसे हम अंडे में डालने के लिए चॉप करते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है हमने 2 टेबलस्पून। 2 अदद हमने ले लिए हैं बड़े टमाटर और उसका छिलका उतार कर उसे बारीक चॉप कर लिया है। 6 से 7 अदद हमने ले लिए हैं हरी मिर्च और उसे बारीक काट लिया है। हरा धनिया हमने लिया है हाफ गट्ठी। ऑयल ले लिया है हमने 1 बाउल या हस्बे ज़रूरत। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमने लिए हैं 2 चुटकी हल्दी, 1 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा, 1 टीस्पून ही मैंने लिया है नमक। आप नमक ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है पिसा हुआ धनिया। 1.5 टीस्पून मैंने ऐड किया है गरम मसाला। 1.5 टीस्पून ही मैंने ऐड की है कुटी हुई लाल मिर्च। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम ज़ीरे को ऑयल में डाल के भून लेंगे। पाँच से 10 सेकंड भूनेंगे और फिर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हम सही से फ्राई करेंगे जब तक प्याज लाइट ब्राउन नहीं हो जाती। प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए दोबारा से फ्राई करेंगे। दो मिनट फ्राई कर लेने के बाद हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को हम 3 से 4 मिनट तक सही से फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर हमारे ठीक से गल जाएं। दो मिनट टमाटर को भून लेने के बाद हम हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। मज़ीद फ्राई करेंगे। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मसाले को सही से फ्राई कर लेने के बाद हम फ़ौरन ही कलेजी ऐड कर देंगे और इसे फिर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। दही ऐड की है यहाँ मैंने हाफ बाउल।
कलेजी को गलाने के लिए हमने यहाँ बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, हमने जस्ट ढक कर रखा है और कलेजी अपने ही पानी में पक रही है। 2 से 3 मिनट बाद चेक करेंगे। आप देख रहे हैं कलेजी अपने ही पानी में पक रही है, इसलिए हमें मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा मिक्स कर लेने के बाद हम दोबारा ढक कर रख देंगे। दो से 3 मिनट बाद चेक करेंगे और अब हम तेज़ आंच पर कलेजी को सही से भून लेंगे। भूनते वक्त वक्फे से 1-2 घूंट पानी ऐड करते रहें ताकि मसाला हमारा जले नहीं। बिल्कुल सही से हम कलेजी को 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे। कलेजी बनाने के लिए एक टिप है कि कलेजी में हम नमक सबसे लास्ट में ऐड करते हैं। जैसे घरों में कलेजी बनाते वक्त बहुत सख्त हो जाती है, नमक आप लास्ट में ऐड करेंगे तो कलेजी हमारी बहुत ही नरम और मज़ेदार बनेगी। यहाँ हमने हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया है। मज़ीद भूनेंगे और 1 से 2 घूंट पानी ऐड किया है मैंने भुनाई के वक्त दोबारा से। जैसे कि आप देख रहे हैं 5 मिनट हमने कलेजी को बिल्कुल ठीक से भून लिया है। भूनने के बाद हम इस पे गरम मसाला स्प्रेड करेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे थोड़ा सा और फिर ढक कर रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। आप देख रहे हैं हमारी मज़ेदार मसाला कलेजी है बिल्कुल तैयार। डिश आउट करेंगे और हरा धनिया जो हमने बचाया हुआ था वो स्प्रेड कर देंगे। हमारी मज़ेदार कलेजी है बिल्कुल तैयार। याहू, आई मेड इट। बड़ी ईद पर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।